अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लोकल अट्रैक्शन और आज हम लोकल अट्रैक्शन का न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे। चलिए देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम में क्या गिवन है। प्रॉब्लम हमारे पास है फॉलोइंग बेरिंग वर ऑब्जर्व्ड इन अ रनिंग अ कंपास ट्रैवर्स। रीडिंग टेकन फ्रॉम कंपास, जो रीडिंग ली गई है वो कंपास से ली गई है। अप्लाई करेक्शन फॉर लोकल अट्रैक्शन, हमने करेक्शन अप्लाई करनी है जो कि लोकल अट्रैक्शन की वजह से है। हमारे पास लाइन मौजूद है, फोर बेरिंग मौजूद हैं और बैक बेरिंग मौजूद है। सबसे पहले हमने देखना है कि एरर किस लाइन के अंदर मौजूद है। एरर को देखने के लिए हमें क्या करना होगा। फोर बेरिंग हमें पता है क्या होता है। अगर एक चीज़, ये हमने एक रेफरेंस पॉइंट बना लिया फॉर सपोज ये हमारे पे एक रेफरेंस पॉइंट बन गया, ठीक है। जो ये वाला पॉइंट है इसे हम ये कह देते हैं कि ये फोर बेरिंग है। और जो अगर हम इसी से पीछे की तरफ ड्रॉ कर दें ये कहलाता है बैक बेरिंग, ठीक है, बैक बेरिंग। तो अगर इन दोनों लाइन के दरमियान आप एंगल देखें तो कितना आ रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें एरर रेक्टिफाई करना है कि इस लाइन में एरर तो नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारा पहला एंगल जो है ये वाला फोर बेरिंग, इसके अंदर हमें 180 प्लस करेंगे। अगर बैक बेरिंग 226 डिग्री 30 मिनट आ गया तो इट्स मीन इस लाइन में एरर मौजूद नहीं है। तो हम देख लेते हैं 44 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 180, तो हमारे पास आ गया 224। तो इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एरर मौजूद है। इस लाइन में, जिस लाइन में एरर मौजूद है हम इसके अंदर टिक मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन चेक करते हैं, 124 डिग्री 30 मिनट्स, 124 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 180, ये हमारे पास आ गया 304 डिग्री 30 मिनट्स में, इसके अंदर भी एरर मौजूद है। अब हमें देखना है इस वाली लाइन के अंदर। तो फोर बेरिंग के अंदर हमें क्या करना है, 181 प्लस करना है 180 के साथ 361 आ गया। सबको पता है कि जो हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से और एंड कहाँ पे होते हैं 360 पर, ठीक है। तो इट्स मीन कि स्टार्ट होगा यहाँ से और 0 360 पर आ गया। 360 पर हमारे पास एंगल होता है, मैक्सिमम होता है। उससे बाद जो एंगल आता है हमें उसमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है 360। तो माइनस कर देंगे इसमें से 360, तो देखें हमारे पास जो एंगल आया है वो 1 डिग्री आया है। तो 1 डिग्री इसके अंदर इसमें एरर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं। अब 289 को चेक करते हैं, 289 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 180, तो जो एंगल आया है वो फिर हमारे पास आया है 360 से अबव। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस 360। तो एंगल आ गया हमारे पास 109 डिग्री 30 मिनट्स। तो इट्स मीन कि इसके अंदर भी एरर मौजूद है। अब सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब देखना ये है कि किस लाइन में एरर मौजूद नहीं है। जिस लाइन में एरर मौजूद नहीं है उससे हम काम नहीं करेंगे। इससे मिटा लेते हैं ताकि इजीली क्लियर हो जाए आप लोगों को। प्रॉब्लम बहुत इजी है, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ समझना है आप लोगों को। अब सबसे पहले देखना है कि एरर हमारे पास किस लाइन में नहीं था। सी डी लाइन के अंदर मौजूद नहीं था। इसको लिखने का फॉर्मेट ये होता है कि पहले लाइन में हमारे पास आता है फोर बेरिंग, सेकंड लाइन के अंदर बैक बेरिंग उसी लाइन का, ठीक है। देन फोर बेरिंग, बैक बेरिंग, फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग। तो अब यहाँ पे करेक्शन लिखनी है जो कि हमारे पास एरर आएगा कि उस लाइन में कितना एरर है वो हमने
इस वाले बॉक्स के अंदर लिखना है, करेक्शन वाले बॉक्स के अंदर, और जो करेक्टेड आएगा WCB जो कि होल सर्कल बेयरिंग कहलाता है वो हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले देखना है कि CD लाइन के अंदर एरर नहीं था, तो इट्स मीन कि फोर बेयरिंग के अंदर एरर नहीं था और ना ही बैक बेयरिंग के अंदर एरर है। तो इट्स मीन जहाँ CD है वहाँ पे भी हमने क्या लिखना है, वहाँ पे भी हमने 0 लिखना है, एक CD लाइन के अंदर और DC लाइन के अंदर। ठीक है, तो एक हमारे पास यहाँ 0 लिखा हमने एंड नेक्स्ट में 0 लिखा, और जो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ हैं हमने एज इट इज़ उतार दी। ठीक है, तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, अच्छे से समझना है इसे। अब आपने देखा, अब इसका शॉर्टकट बताता हूँ कि आपने किस तरह करना है, वरना एक डायग्राम के थ्रू भी हम समझाते हैं कि किस तरह काम परफॉर्म करना है, लेकिन आपको और इजी तरीके से बताता हूँ। अब आपने देखा कि इस दो लाइनों के अंदर एरर मौजूद नहीं था। ठीक है, एक CD लाइन के अंदर, इन दोनों लाइन के अंदर एरर मौजूद नहीं है, तो इनका आपने देखना है कि फर्स्ट लेटर कौन सा है। यहाँ आपने देखा C है। ठीक है, यहाँ देखा C है, तो ये देखना है कि इस लाइन के अंदर C और कहाँ है। इस लाइन में C है फर्स्ट प्लेस के अंदर, नहीं, इसमें C है नहीं, इसमें भी C नहीं है, इसके अंदर C है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, 0। ठीक है, जो एरर होगा CD के अंदर वो CB के अंदर भी 0 है। ठीक है, इसी तरह आपने नीचे देखा है D है आपके पास, तो D देखेंगे कि D फर्स्ट प्लेस में और कहाँ आ रहा है, तो D देखा हमने नीचे प्लेस पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0। तो सिंपल यहाँ पे भी क्या करना है, जो वैल्यूज़ हैं वैसे ही लिखनी है, 2 डिग्री एंड 30 मिनट्स। इसी तरह ऊपर 303 डिग्री एंड 15 मिनट्स। अब आपने देखा कि यहाँ पे इन लाइन्स के अंदर एरर मौजूद नहीं था, इट्स मीन के इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में, और जो लास्ट वाली लाइन है एरर मौजूद हो सकता है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा ये कौन सी लाइन है, BC एंड CB, इट्स मीन के ये क्या हुआ हुआ है, यहाँ पे वर्ड शफल हुए हैं, तो ये हमारे पास कौन सी है, ये नीचे वाली बैक बेयरिंग है, ऊपर वाली फोर बेयरिंग है। अभी आपको बताया था कि जब भी बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग के दरमियान एंगल कितना है, 180 का। इट्स मीन कि अगर मैं इसमें से 303 माइनस कर दूं तो मुझे फोर बेयरिंग मिल जाएगा करेक्टेड। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एंगल उतना आता है नहीं आता, -180 डिग्री। तो जो करेक्टेड WCB आया है वो कितना आया है, ये फोर बेयरिंग का 123 डिग्री 15 मिनट्स। अब यहाँ पे हमने देखना है कि अब हमारे पास अब यहाँ पे फोर बेयरिंग भी आ गई है और करेक्टेड WCB भी आ गई है। तो अब हमने एरर देखना है कि एरर इसमें कितना है, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी आपने उसको माइनस करवाना है इस वैल्यू से जो आपकी फोर बेयरिंग की वैल्यू है। ठीक है, तो 124 डिग्री 30 मिनट्स एंटर किया तो हमारे पास जवाब आया है -1 डिग्री 15 मिनट्स। तो -1 डिग्री 15 मिनट्स। अभी जिस तरह भी आपको बताया था कि इसमें एरर आ गया है, अब एरर इनमें से वही एरर इन्हीं लाइनों में से जाएगा, ये वाला एरर। ठीक है, अब आपने देखा फर्स्ट प्लेस पे कौन सा है, B, तो B देखा, B आपके पास ऊपर है। ठीक है, फर्स्ट प्लेस के अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे एरर है -1 डिग्री 15 मिनट्स। अब यही चीज़ अगर हम दूसरी जगह देखें, B फर्स्ट प्लेस पे है, यहाँ नहीं है, इसी तरह यहाँ भी एरर मौजूद नहीं है, मतलब B फर्स्ट प्लेस पे मौजूद नहीं है। तो अब हमारे पास करेक्शन आ गई है। अब जब हम करेक्शन को इसके साथ ऐड कर देंगे, ऐड मीन कि जब प्लस माइनस करवाएंगे तो माइनस हो जाएगा बेसिकली, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, करेक्टेड WCB। तो देख लेते हैं हम, इसी को हम ऐड करवा देते हैं, 226 डिग्री 30 मिनट्स। जो हमारे पास बैक बियरिंग आया है BA लाइन का, वो आ गया है 225 डिग्री 15 मिनट्स। ठीक है, अब जैसे बताया था आपको कि बैक बेयरिंग आ गई है, बैक बेयरिंग के बाद अपने AB लाइन के फोर बेयरिंग निकालनी, तो क्या करना होगा, इसको हमने माइनस करवाना है। ठीक है, एक मिनट, जब हमने इसको 180 से माइनस करवाया तो हमारे पास एंगल आया है 45 डिग्री 45
सॉरी, दोबारा लिख लेते हैं 225 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 180, जो हमारे पास आया है वैल्यू 45 डिग्री 15 मिनट्स। अब हमारे पास दोबारा 4 बेरिंग आ गई है और यहाँ पर करेक्टेड 4 बेरिंग आ गई है और यहाँ पे भी हमारे पास 4 बेरिंग है। अब हमने देखना है कि इसके अंदर एरर कितना है जो कि करेक्शन कर रहा है। यही माइनस कर देंगे हम 44 डिग्री 30 मिनट्स, तो 0 डिग्री 45 मिनट्स हमारे पास आया है, तो 0 डिग्री 45 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ हमने दोबारा देखा है कि ए बी लाइन, तो फर्स्ट प्लेस में ए है तो ए यहाँ पे लास्ट में, तो हमने यही एरर लिख देना है 0 डिग्री 45 मिनट्स। अब आगे हमने ऐड करवाना है, तो इट्स मीन के वह प्लस करवा देंगे 108, हमने प्लस क्या करवाना है, ये 4 बेरिंग की वैल्यू, सॉरी बैक बेरिंग की वैल्यू 108 डिग्री एंड 45 मिनट्स। जब ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आई है 109 डिग्री 30 मिनट्स। अब हम इसको एक मरतबा क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं। अगर हम इसको माइनस करवाएंगे, इस वैल्यू को माइनस 180 करेंगे, सॉरी ये एडी लाइन थी हमारे पास, ये वाली लाइन जो थी हमारे पास एडी, जब हम इसको माइनस करवाते 180 से तो ये हमारे पास कहाँ चला गया है, -70 के अंदर। ठीक है, अब माइनस करवाने का मतलब ये है कि इसको मैं बताता हूँ, ये हमारे पास एंगल होता है, हम यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है। ठीक है, तो जब भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है तो ये पॉजिटिव की तरफ हिलाता है। ठीक है, अगर यहाँ से एंगल मूव कर रहा है, अगर यही एंगल पीछे की तरफ मूव कर जाए, हम जो एंगल लेते हैं वो हमेशा नॉर्थ से लेते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव के अंदर जाएगा। अब जब हमें होल सर्कल बेयरिंग निकालना है, इट्स मीन के एज़िमुथ निकालना है, तो एज़िमुथ हमेशा क्लॉकवाइज में लिया जाता है। तब हमें यहाँ क्या करना होगा, +360। ये सिर्फ फॉर चेकिंग है कि आपने अपना काम ठीक किया है या नहीं। तो देखिए आपके पास एंगल वही आ गया 289 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, इट्स मीन के जो आपने काम किया है वो बिल्कुल करेक्ट किया है। एक मरतबा दोबारा दोहरा देता हूँ कि हमने इसमें काम क्या किया है। सबसे पहले हमने एरर को रेक्टिफाई किया है कि किस लाइन के अंदर एरर मौजूद है। हमने 4 बेरिंग के अंदर 180 को ऐड किया है, तो अब बैक बेरिंग आ गया हमारे पास। अगर हमारे पास 360 से एक्सीड कर जाएगा तो हमें उसमें से 360 माइनस करना होगा, जिसकी मदद से हमें एंगल मिल जाएगा। अब बात आती है कि करेक्शन और करेक्टेड WCB में करना क्या है। हमने सबसे पहले हमने उस लाइन में एरर रेक्टिफाई कर लिया, तो हमने वहाँ पर 0 लिख दिया, उसकी सेम वैल्यू लिख दी। देन जो शॉर्टकट ट्रिक है और जो इजी मेथड है दिमाग में रखने के लिए, वो क्या है, जिस लाइन में एरर मौजूद है आपने उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखा, आपने उन लाइंस में देखा कि किस लाइन के अंदर वो फर्स्ट प्लेस पे अल्फ़ाबेट आ रहा है। जिस लाइन पे वो अल्फ़ाबेट आएगा आपने वो एरर वहाँ लिख देना है। ठीक है, देन आपने ये चीज़ याद रखनी है, जब भी बैक बेयरिंग आएगी आपके पास तो आपने हमेशा उसमें से 180 माइनस करना है। ठीक है, देन आपने डिफरेंस लेना है, तो आपके पास करेक्शन आ जाएगी। जब करेक्शन को आप दोबारा देखेंगे, फिर करेक्शन आ गई, देखें करेक्शन आ गई दोबारा, तो करेक्शन में हमने करना क्या था, नीचे भी हमने क्या बताया कि करेक्शन आ गई है। फिर हमने करेक्शन देखने की इस लाइन में एरर है या नहीं, तो हमने किस तरह फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट प्लेस पे वो अल्फ़ाबेट मौजूद है या नहीं। तो इस तरह ये हमने काम परफॉर्म करना है। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, और कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।